नंदपुर नाम के गांव में एक मैकेनिक रहा करता था। उसका नाम श्रवण था। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह अपने दादाजी के पास रहता था। दादाजी की उम्र भी बढ़ने लगी। एक बार दादा श्रवण से कहता है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक इच्छा बाकी रह गई थी। श्रवण दादाजी से कहता है, बताइए दादाजी, जो भी आपकी इच्छा होगी उसे मैं पूरा करूंगा। दादा कहता है, राघवपुर के दुर्गा माता के दर्शन करने की मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। मैं वहां नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए कोई ट्रेन भी नहीं है और ना ही मैं बस में जा सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं। ये कहकर दादाजी दुखी होने लगे। तब श्रवण कहता है, वो भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं हूं ना, मैं आपको माताजी के दर्शन अवश्य कराऊंगा। आप दुखी ना हो। उसी दिन शाम के समय श्रवण को मिलने उसका दोस्त रमेश उसके घर पर आया। श्रवण ने रमेश को दादाजी की सारी बात बताई। रमेश श्रवण से कहता है, तुम दादाजी को राघवपुर ले जाने के लिए एक बेड कार तैयार करो। श्रवण रमेश से कहता है, आइडिया तो बहुत अच्छा है। एक बार बेड कार बनाने का आइडिया बताओ, कार को कैसे तैयार करना है। रमेश ने श्रवण को अच्छी तरह से समझाया। उसने अपने मैकेनिक तजुर्बे से बेड कार को तैयार किया। श्रवण गांव में बेड कार को चलाते हुए ले जा रहा था तो सब लोगों ने आश्चर्य से देखा। श्रवण बेड कार को घर लाकर दादाजी से कहते हैं, दादाजी, कल हम राघवपुर को दुर्गा माता के दर्शन के लिए जाएंगे। आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। दादा कहता है, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा। दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। हम कल सुबह निकलेंगे। श्रवण कहता है, ठीक है दादाजी, और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन श्रवण अपने द्वार बनाई गई बेडकार पर दादा को बैठाकर दुर्गा माता के मंदिर में ले जाता है और दर्शन करवाता है। ये बात जब गांव वालों को पता लगी तो श्रवण का स्वागत किया और गांव में किसी को भी परेशानी होती तो वे बेडकार का उपयोग करने लगे। तथा आसपास के गांव में भी जहां एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती, वहां पर बेडकार काफी फायदेमंद साबित हुई। इसलिए गांव वाले श्रवण को वैसी ही बेडकार तैयार करने के लिए बोले। तो श्रवण ऐसी ही कर तैयार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लग गया। ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया में पॉपुलर होकर राज्य मंत्री के कानों तक पहुंची। वह श्रवण को बुला कर कहती है, देखो श्रवण, तुम्हारा यह आविष्कार बहुत ही महान है। यह कई बूढ़े लोगों, बेसहारा लोगों के लिए बहुत काम आएगी। इसे प्रोत्साहन देकर परिवहन के सुविधा नहीं होने वाले गांव में उपयोग ले सकते हैं। यह दूर दराज के गांव में गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत ही काम आएगी। क्या कहते हो? हाँ मैडम, आप मेरे काम को इतना प्रोत्साहन दे रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मेरी बेडकार को इतनी पहचान मिलता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राज्य मंत्री श्रवण के बेडकार के मॉडल को स्वीकार कर एक मोटर वाहन कंपनी से वैसे ही गाड़ियां तैयार करवाकर गांव में बंटवाया। मोटर वाहन कंपनी से श्रवण को पैसे भी मिलने लगे। आनंद को जो भी बेडकार बनवाने के लिए कहता, वह उन्हें बेडकार बनाकर भी देता था। साथ ही उनकी रिपेयरिंग भी करता था। राज्य सरकार की तरफ से उत्कृष्ट आविष्कार के लिए श्रवण की बेडकार को पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार को मंत्री जी ने उगादी के अवसर पर दिया।